Hello everyone and welcome to today's video on identifying high probability breakout trades on your own. आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे कंसीडर करने होते हैं ताकि जो हमारा ब्रेकआउट स्टॉक है हम उसको कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पे हम इसको अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे कैसे स्टॉक का मूवमेंट हमारा जो है वो ब्रेकआउट होने से पहले कैसा रहना चाहिए, ब्रेकआउट डे पे कैसा रहना चाहिए और ब्रेकआउट डे के बाद कैसा मूवमेंट हमारा रहना चाहिए जिससे हम इस स्टॉक में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ आज के वीडियो में देखेंगे। एक और जो मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है वो एक एडिशनल सरप्राइज होगा, वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को दूंगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रेकआउट ट्रेड क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है कि स्टॉक जो है हमारा वो किसी भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से हमारा ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे मैंने दो बातें बोली हैं, या तो वो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, इम्प्लाइंग की या तो स्टॉक रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, अपने किसी रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस करेगा या किसी अपने सपोर्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे अबव और बिलो अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ सिग्निफिकेंट का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा बार वहां पे आ जा चुका हो, तभी उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। यहाँ पे बहुत क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है कि हमें केवल और केवल जो है वो रेजिस्टेंस लेवल जब स्टॉक ब्रेक करे अपने, यानी कि ऊपर ही जाता रहे, तभी हमें इसको ब्रेकआउट स्टॉक को ट्रेड करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की हेल्प से कभी हमारे स्टॉक अगर ब्रेक डाउन भी जाता है तो उसमें भी हम अपना जो है पोजीशन लेके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे चार्ट मैंने एक लगा रखा है, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने यहाँ पे अपने जो ये देखिए ये इसका जो है एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल है, स्टॉक ने इससे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। अब ये क्योंकि ये स्टॉक देखिए हमारे ये स्टॉक ये है, इसका हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब हम इसमें ऑप्शन ले सकते हैं, हम यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं जिससे कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा और हमें यहाँ पे इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ब्रेकआउट स्टॉक होता है, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसमें जो है पोजीशन लें या उसका कॉल ऑप्शन बाय करें, और ब्रेक डाउन होता है तो उसका या तो आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं या ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्टॉक या ब्रेकआउट ट्रेड हमारी क्या होती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड हमारी यहाँ पे क्या होती है। अब यहाँ पे चलिए अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे कंसीडर करने हैं, हम किसी भी ब्रेकआउट ट्रेड को यहाँ पे लेने से पहले क्या पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपना सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट हमारे रिलेटेड है कि हमारे इतने सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किन स्टॉक्स को हमें यहाँ पे ट्रैक करना है, क्या हमें यहाँ अपने वॉच लिस्ट जो है वो कैसे बनानी है। तो ये हमारे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले का टास्क होने वाला है। यहाँ पे देखिए मैंने तीन पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेक्टोरल एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, इससे मतलब है हमारा सेक्टोरल एनालिसिस से मतलब है कि हमें जो सेक्टर करेंटली में ट्रेंडिंग हुआ, हमें उस सेक्टर के पर्टिकुलर स्टॉक्स ज़्यादा यहाँ पे जो है अपनी वॉच लिस्ट में रखने होंगे। जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, तो फार्मा स्टॉक्स जितने भी रिलेटेड हैं वो सारे हमारे यहाँ पे आपके जो है वॉच लिस्ट में होने चाहिए। या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर ट्रेंडिंग आपको दिख रहा है, जैसे उनका भी खुद का जो होता है, जैसे ऑटोमोबाइल का पर्टिकुलर उनका खुद का एक इंडेक्स है, तो अगर उसमें ब्रेकआउट आ रहा है तो हम पर्टिकुलर जो हमारे ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स हैं उनको हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्टोरल एनालिसिस। सेम वे अगर उसमें ब्रेक डाउन आ रहा है तो भी हम उनको देखेंगे कि किन स्टॉक्स में पर्टिकुलर ऐसा ब्रेक डाउन आ रहा है जिनकी वजह से यहाँ पे इंडेक्स में ऐसा मूवमेंट है, और फिर हम ट्राई करेंगे कि उस स्टॉक में हम पर्टिकुलर अपनी पोजीशन यहाँ पे ले सके। इसके बाद देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इससे मतलब है कि हमारा क्या होता है, ये हमारा कुछ एक पर्टिकुलर स्क्रीनर से रिलेटेड हो सकता है। इसमें ऐसा है देखिए, जैसे हमारा कोई स्टॉक पर्टिकुलर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बार बार आसपास जा रहा है, आप जनरली किसी स्टॉक को ट्रैक करते हैं अगर, तो उसमें आप देखेंगे अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसके बहुत पुराने हैं और वो उसके पास आ रहा है और वहां पे वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये उस स्टॉक को यहाँ पे हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे, और जब उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। ये तीसरा पॉइंट है हमारे, ये हमारा अगर किसी ब्रेकआउट जोन के पास हमारा स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन जो होना चाहिए वो लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। मतलब पहले भी वॉल्यूम हमारी हाई होनी चाहिए, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम थोड़ी लो होनी चाहिए, वो भी बहुत छोटा कंसोलिडेशन होना चाहिए हमारा। तो इसके लिए भी आप एक स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें कि ऑल टाइम हाई से रिलेटेड, जैसे +10% या +3% 5% ऐसा करके कोई भी आप एक पर्टिकुलर जो आपको परसेंटेज सूट करती है उस परसेंटेज को आप यहाँ पे लगा सकते हैं,
उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-सा जो स्टॉक है हमारा वो कौन-सा कंसोलिडेट कर रहा है हमारा ब्रेकआउट ज़ोन के आस-पास। तो ये 3 पॉइंट आपको एक वॉच लिस्ट बनाने में यहाँ पे हेल्प करेंगे कि कैसे हम स्टॉक्स को यहाँ पे ट्रैक करें जो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप के पास। सेकंड स्टेप हमारा जो है कि जिस दिन ब्रेकआउट स्टॉक में आता है उस दिन उसका मूवमेंट या उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया है, वो इन हार्मनी विद लॉन्ग टर्म ट्रेंड होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए बहुत लोग क्या करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ये पॉइंट स्पेसिफिकली उनके लिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये पॉइंट जनरली सबके लिए होगा, लेकिन जो मल्टीपल टाइम फ्रेम है, ये स्पेसिफिकली जो ब्रेकआउट जो इंट्राडे करते हैं, उनके लिए होगा। इसमें क्या होगा, जैसे आप देखिए अगर आप आर्ली चार्ट या 2 आर्ली चार्ट बनाते हैं, और उस पे अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आर्ली के लिए डेली हो गया, डेली के लिए वीकली हो गया, वीकली के लिए मंथली हो गया। ये बात आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वीकली और जैसे मैं कह रहा हूँ आर्ली के लिए डेली हो गया, इस पे ही बात कर लेते हैं। जैसे अगर इसमें अगर ब्रेकआउट आया है आर्ली कैंडल्स का, तो आपको देखना है कि अगर डेली बेसिस पे उसमें कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ये ब्रेकआउट हमारा फेल्ड माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट हमारे ये है कि अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ब्रेकआउट आ रहा है, यानी कि आर्ली के बाद डेली भी ब्रेकआउट आ रहा है, डेली के बाद मंथ जो हमारे वीकली है उसमें भी हमें ये दिख रहा है कि आगे आगे कोई ऐसा इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है, तो वो हमारा ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेन करने के चांस है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसमें अब इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट के पास। सेकंड पॉइंट हमारा लार्ज रेंज इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। यहाँ रेंज से मेरा मतलब है जैसे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, इन दो के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा वो हमारे यहाँ पे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा स्टॉक के लिए। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि जब भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है तो ऐसा ना हो कि उस दिन हमारी लॉन्ग विक एक कैंडल बन जाए। जितना ये हमारा जो चार्ट होगा ये ब्रेकआउट ज़ोन होने के ऊपर जाके जितना बंद होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग उस स्टॉक में आते जा रहे हैं, ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है कि उसमें विक बन रही है। जितना उसमें ज़्यादा ही यहाँ पे बाइंग आती जाएगी उतना हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली 20% लिमिट होती है, लेकिन हमें जैसे 15-16% स्टॉक गुड मूवमेंट दिखा रहा है, तो हम मान सकते हैं कि उस स्टॉक में लार्ज रेंज आ रही है। इसके लिए भी आप एक पर्टिकुलर जैसे डिसाइड कर सकते हैं, अगर 7% 8% से ऊपर मूवमेंट जा रहा है, 10% से ऊपर जा रहा है, वैसा जितना आपको सही लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो है एनालिसिस करके यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कितनी लार्ज रेंज पे आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। उसके बाद एक और बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपको जो एक क्लासिक पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पे मैं क्लासिक पैटर्न्स के साथ आपको कहना चाहूंगा कैंडल स्टिक्स भी। इन दोनों बात को आप यहाँ पे समझ लें। क्लासिक पैटर्न्स का एग्जांपल हो गया जैसे हमारा ट्रायंगल पैटर्न हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल, ब्रेक कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया हमारा, और हमारे ऐसे ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ऐसे सारे जो हमारे पैटर्न्स हैं इनको आप समझ लें, ताकि अगर अब कभी भी आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो ये बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न्स जो है हमारे ये बुक डिफाइंड पैटर्न्स है। इनका जो है आपको सपोर्ट, जो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा इनका जब ब्रेकआउट आएगा, ये सारे पॉइंट हमारे जो है वो बुक्स में लिखे हुए मिल जाते हैं, जिससे कि हमारा और जो है एनालिसिस यहाँ पे आसान हो जाता है। कैंडलस्टिक मैं आपको क्यों समझने के लिए कह रहा हूँ, कैंडलस्टिक मैं समझने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर हमें ऐसी कैंडल दिख रही है, या किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे हमें ऐसी कैंडल दिख रही है जो कि हमारी वेल डिफाइंड कैंडल है, जैसे हैमर हो गया, डोजी हो गया, तो उस हिसाब से आगे क्या मूवमेंट स्टॉक में आ सकता है वो हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट डे पे क्या हमारा स्टॉक का मूवमेंट होना चाहिए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद आपने नोट किया होगा जो रह गया, वो अब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है वॉल्यूम। ये हमारा जो सबसे ज़्यादा, अगर आपको कभी भी ट्रेडिंग में आपको मास्टर करना है तो आपको वॉल्यूम सबसे पहले सीखना होगा। इसमें क्या होता है, जिससे देखिए एक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही हमारे यहाँ पे इजी सा बता रहा हूँ मैं, कि अगर वॉल्यूम जो ब्रेकआउट है उस दिन अगर लो वॉल्यूम है, जिसका मतलब है कि हमारा जो है स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएगा और ये मूव जो है वो सस्टेन भी नहीं करेगा, और इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है कि ये हमारा फेक ब्रेकआउट में कंसीडर किया जाएगा। इसमें एक देखिए वॉल्यूम हम अब कैसे डिटरमाइन करें, उसके लिए बहुत ही ईजी तरीका होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम लगा सकते हैं। ये आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके लगा सकते हैं। उसमें वॉल्यूम पे जाके जहाँ वॉल्यूम लिख के आती है वहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आपको ये फीचर मिल जाएगा। इसमें आप मोस्ट कॉमन एक जो होता है ट्रेडर्स जनरली यूज करते हैं, हमें भी वही यूज करना चाहिए, वो है 50 डे का मूविंग एवरेज। अगर वॉल्यूम इसके ऊपर है ब्रेकआउट डे पे, तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि हाँ, पिछले 50 डेज का जो मूविंग एवरेज का आया है उससे ज़्यादा वॉल्यूम आज के दिन में स्टॉक में आया है, तो हम मान सकते हैं कि
वॉल्यूम का एग्रेशन इस स्टॉक में थोड़ा हमारे यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन। यहाँ पे वॉल्यूम उस दिन बहुत ही ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, और उसके बाद अगर स्टॉक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है या थोड़ा सा रिट्रेस करता है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ही लो होनी चाहिए। चलिए अब हम आ गए अपने थर्ड स्टेप पे। यहाँ पे वो है हमारा आफ्टर ब्रेकआउट डे। यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले हमने स्टेप देखा यहाँ पे अपना कि हमें वॉच लिस्ट कैसे बनानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि वॉच लिस्ट बनने के बाद जब स्टॉक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद हमें क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। अब उसके बाद जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या पॉइंट कंसीडर करने हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे स्टॉक में एंट्री ले सकें, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको सेट कर सकें, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकें। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें सबसे पहली बात तो है कि हमें एंट्री कब लेनी है। इसके लिए एक बहुत ईजी पॉइंट है आपको, जो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। वो है जैसे अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है नेक्स्ट डे, मैं ब्रेकआउट के लिए बता रहा हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है आपकी नेक्स्ट डे, तो आप तुरंत इस स्टॉक में एंट्री ले लीजिए। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हो रही है, तो आप स्टॉक को जो उसका जो जोन है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस जोन से ब्रेकआउट देगा, तो वो अब उसका सपोर्ट जोन बन जाएगा आके। अगर वहां पे स्टॉक दोबारा आए, तब उस स्टॉक में एंट्री लेनी है, यानी स्टॉक को आपको यहाँ पे जो है रीटेस्ट करने देना है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपको तुरंत एंट्री लेनी है, लेकिन अगर स्टॉक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाता है, तो आप उसको वेट करना है, और जो आपका प्रीवियस लेवल है उस पे स्टॉक आ जाए, तब आपको यहाँ पे स्टॉक में एंट्री लेनी है। तो ये हो गया हमारा कब स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है। और हमारा इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट, ये दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये तो हमारे, एक तो अगर देखिए कोई हमारे ट्रेडिशनल, जैसे मैंने अभी आपको पैटर्न्स बताए थे पीछे, कप एंड हैंडल, पैरेलल चैनल, ये सारे पैटर्न बताए, अगर उनका ब्रेकआउट आता है, तो आपको कॉपी बुक स्टाइल चलना है, जो वहाँ पे बुक्स में पैटर्न्स के टारगेट और स्टॉप लॉस देखने हैं, आपको वही रखना है। लेकिन अगर वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको डिटरमाइन करना है। इसमें देखिए दो तरीके हो सकते हैं आपके। पहले हम टारगेट की यहाँ पे बात करें, पहले टारगेट देखते हैं। इसमें आपका जैसे अगर प्रीवियस हाई स्टॉक में हो, तो आपको प्रीवियस हाई देखते हुए स्टॉक का टारगेट रखना है, और अगर प्रीवियस हाई नहीं है, तो जो मैं यूज करता हूँ वो आप यूज कर सकते हैं। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे यूज करके जो है आप अपने स्टॉक का जो है टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टॉक में हम टारगेट कैसे सेट करें। उसके बाद हमारा जो है वो, अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं हम। स्टॉप लॉस हम कैसे स्टॉक में सेट कर सकते हैं, तो जैसा मैंने अभी बताया कि स्टॉक रीटेस्ट करें, इसका दो तरीका, जब आपने एंट्री ले ली है, यानी कि स्टॉक ने रीटेस्ट कर लिया होगा, अगर स्टॉक उस जोन के नीचे आ जाता है, जो हमारा ब्रेकआउट के बाद जो अब हमारा सपोर्ट जोन बन गया था, रेजिस्टेंस जोन जो कि हमारा अब सपोर्ट जोन बन गया था, अगर उसके नीचे स्टॉक आ जाता है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे माना जाएगा कि स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब हमें एग्जिट ले लेना चाहिए अगर हमने एंट्री ले रखी थी। अदरवाइज हमारा क्या होगा, अगर स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी स्टॉक में बिग डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया, तो हमारा प्रॉफिट सारा खत्म ना हो जाए। इसके लिए हमें अपने जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट इसका करवाते रहना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं हमारे कुछ और एडिशनल पॉइंट्स। ये तो हमारे यहाँ पे सारे पॉइंट्स कंसीडर हो गए, कैसे हमें टारगेट सेट करना है, कैसे हमें स्टॉक्स को अपने देखना है, कैसे एनालाइज करना है। कुछ और यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हमने सरप्राइज की बात की थी वीडियो के एंड में, वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो टचेस होंगे हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, वो जितना ज्यादा होंगे, वो हमारे लिए सही रहेगा। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ टचेस शुड बी हाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शुड बी वेल डिफाइंड, यानी कि जितना बार वो उस जोन से रिजेक्ट होगा, यानी जैसे ट्रिपल, हम कहते हैं ट्रिपल टॉप है, यानी कि स्टॉक 3 बार एक ही जगह से जाके रिवर्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 बार टच हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि जब फोर्थ बार फिफ्थ बार ऊपर जाएगा स्टॉक, तो वहां पे हमारे ऊपर जाने के चांसेस और टारगेट्स अचीव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो हमारे वेल डिफाइंड हो जाएंगे। इसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया है कि बिफोर द ब्रेकआउट इफ द स्टॉक हैज गॉन डाउन ऑन लो वॉल्यूम इट्स अ प्लस, यानी कि अगर कंसोलिडेशन या हल्का सा डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, लेकिन वो ब्रेकआउट होने से पहले स्टॉक में आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि लो वॉल्यूम का यहाँ पे मतलब है लोग इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि इस स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस हैं, और इसी की वजह से लोग यहाँ पे स्टॉक से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने थर्ड पॉइंट लिया, ये है हमारा कि जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस, हम जब किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, तो हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस बिफोर हैंड यहाँ पे डिसाइडेड होने चाहिए। जैसे अगर इसको मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको आपके सामने लिखा, ये प्रीवियस हाइज का, इससे मतलब है कि अगर इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस है स्टॉक का, जैसे 1-1.5% के ऊपर ही स्टॉक में रेजिस्टेंस दिख रहा है हमारा प्रीवियस हाई का, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक जाके रिवर्स कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो
रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत ही कम है। तो ऐसे में हमें स्टॉक में ब्रेक जो ट्रेड लेना है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हमें आएगा नहीं और हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यहाँ पे स्टॉक में ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हो गए। हमने कैसे देखा कि यहाँ पे हम हमारे ब्रेकआउट से होने से पहले क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट डे पे क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट होने के बाद क्या होना चाहिए, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस हमने यहाँ पे कर लिए हैं। आपको कुछ भी अगर डाउट हो या आपको ये जो मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे भेज सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सरप्राइज की बात मैं कर रहा था तो वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है कि वो मार्केट में यहाँ पे उनको ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पे फाइंड करने में अगर दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे एक मैंने स्क्रीनर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उससे आपको कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स मिल जाएंगे। उन ब्रेकआउट स्टॉक्स का फिर आप जो ऐसे मैंने जो चीज़ें चीज़ें बता रखी हैं उनकी मदद से आप यहाँ पे उस स्टॉक को यहाँ पे एनालाइज करिए, जिससे कि आप अपना जो है एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं।